नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। राजस्थान में तेज सर्दी का दौर जारी है। करौली, फतेहपुर सहित प्रदेश के 12 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। वहीं जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर सहित कई जिलों में सर्द हवाओं ने कंपकपी छुड़ा दी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 11 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सीकर, जयपुर, नागौर समेत कई शहरों में तापमान में 2 दिनों में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। सीकर और अलवर में कई जगह बर्फ की पतली परत जम गई। वहीं ग्रामीण इलाकों में पाला जमना शुरू हो गया है। राज्य में ठंडी हवाओं का असर इतना तेज है कि दिन में तेज धूप रहने के बावजूद लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिल रही है। यहां दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंच रहा है। दिन का सबसे अधिक अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक प्रदेश में अगले 4 दिन तक तेज सर्दी और शीतलहर चलने की आशंका जताई है। साथ ही उत्तर पूर्वी राजस्थान के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, चूरू, झुंझुनू के अलावा नागौर, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के इलाकों में शीतलहर का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। 12 के कवाई कस्बे के सालपुरा क्षेत्र में एक मजदूर परिवार को पीएम आवास लेने के लिए वार्ड पंच के पति को 8,000 रुपए देने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कस्बे के सालपुरा क्षेत्र निवासी मजदूर परिवार के युवक ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि उसका अधकच्चा मकान बना हुआ था। इसे बनाने के लिए उसने ग्राम पंचायत में पीएम आवास योजना का फॉर्म भरा था। इसके बाद उसका नाम लिस्ट में आ जाने के बाद वार्ड पंच के पति ने वहां 5 फीट हो रही दीवार को बताकर कहा कि तुम्हारा फॉर्म तो रिजेक्ट होगा। योजना का लाभ नहीं मिलने की बात करते हुए उससे रुपए की मांग की गई और पीएम आवास योजना का लाभ दिलाने की एवज में 8,000 लेना तय किया था। बाद में जब पीएम आवास योजना की पहली किस्त के रूप में 15,000 रुपए उसके खाते में आए तो उनमें से 8,000 रुपए वार्ड पंच पति ने लिए। बाद में उसे 45,000 के रूप में दूसरी किस्त का भुगतान हुआ। इन दिनों उसके मकान की छत डलकर कंप्लीट हो गई है। अब उसे तीसरी किस्त मिलनी है। इस बीच शुक्रवार को वार्ड पंच के पति द्वारा फिर से 5,000 की मांग की गई। तब इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने पर पूर्व में दी गई रकम की पोल खुल गई। मामला जब उजागर हुआ तो पीड़ित को वार्ड पंच के पति द्वारा यह कहकर धमकाया जा रहा है कि तुम्हारी तीसरी किस्त नहीं दी जाएगी। उधर इस मामले में सरपंच से पूछा गया तो उन्होंने अभिज्ञता जाहिर की। वहीं पीड़ित द्वारा भी बताया गया कि इस मामले की जानकारी सरपंच व सचिव को नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली पर्वतमाला के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वे एक ट्विटर मास्टर बन गए हैं जिनका प्रभाव अब फीका पड़ गया है। उनका जादू अब नहीं चलेगा और अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। कांग्रेस सरकार ने अरावली क्षेत्र के पत्थरों और रेत तक को नहीं बख्शा। पूर्व मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए सीएम ने कहा कि गहलोत सिर्फ ट्विटर मास्टर बनकर रह गए हैं। साल 2002, 03 और 2009 से 10 के दौरान अरावली पर्वतमाला की परिभाषा किसने बदली और उस दौरान इस क्षेत्र में कितने खनन पट्टे जारी किए गए? उन्होंने कांग्रेस पर झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाया और स्पष्ट किया कि अरावली पर्वतमाला के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम के वक्त भी कांग्रेस ने अनावश्यक अशांति और गलत सूचना फैलाई थी, फिर भी सरकार ने कानून को सफलतापूर्वक लागू किया। कांग्रेस नेता अफवाहें फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता संविधान में बदलाव का दावा करते हैं और एसआईआर पर सवाल उठाते हैं। क्या कांग्रेस के नेता घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं और जोर देकर कहा कि किसी भी घुसपैठिए को यहां रहने नहीं दिया जाएगा? पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को विफल बताते हुए सीएम ने कहा कि पिछली सरकार में कहीं पेपर लीक हुए, लेकिन हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा, पूर्ववर्ती सरकार के 5 साल और हमारी सरकार के 2 साल के कामकाजों का लेखा जोखा करके देख लीजिए, हमारी सरकार ने बेहतरीन कार्य किया है। पूर्ववर्ती सरकार ने हमेशा कहती रही कि हम राजस्थान के लिए पानी लेकर आएंगे।
वह पानी लाने का जिक्र करते रहे, लेकिन हम राजस्थान में जल को लेकर कार्य कर रहे हैं और जल से जुड़ी योजनाओं को हम धरातल पर उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के रामलीला मैदान में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारें चेहरा देखकर काम करती थीं, जबकि वर्तमान सरकार ने नीतिगत आधार पर प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में समान रूप से विकास कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए धन आवंटन में किसी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री ने जोधपुर से अपने लंबे जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा कोई महीना नहीं जाता जब वे 1-2 बार जोधपुर न आए हों। संगठन के दिनों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि जब वे जोधपुर संभाग के प्रभारी थे तब महीने में 8-10 दिन इसी क्षेत्र में रहते थे। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास और संवाद ही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि 5 साल में जो काम नहीं हुआ वह वर्तमान सरकार ने 2 साल में कर दिखाया है। अरावली क्षेत्र को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वहां किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल अफवाहें फैलाने और जनता को गुमराह करने का काम कर रहा है। SIR मुद्दे पर उन्होंने 2 टूक कहा कि देश में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मोदी का जमाना है, जहां न खाऊंगा न खाने दूंगा के सिद्धांत पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में सैकड़ों लोग इस मामले में जेल पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब जनता सब समझ चुकी है और पुराना जादू दोबारा चलने वाला नहीं है। हस्तशिल्प उत्सव और उद्योग मेलों के महत्व पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं। जोधपुर ने हस्तशिल्प के क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाई है। उन्होंने बताया कि राइजिंग राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट धरातल पर उतर चुके हैं। सरकार नई युवा नीति ला रही है ताकि युवा नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। साथ ही जल आपूर्ति के लिए इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा, जवाई बांध और यमुना जल परियोजनाओं पर भी कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कोटपुतली में जोरदार स्वागत हुआ। सीकर से अलवर जाते समय पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर अभिनंदन किया। डोटासरा ने ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत के दौरान चौमू में मस्जिद के बाहर बवाल को प्रशासनिक विफलता बताया। उन्होंने चौमू थानाधिकारी प्रदीप शर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कुछ गतिविधियों के जरिए उन्हें अनावश्यक लोकप्रियता मिली है और उन्हें लगने लगा है कि वे चुनाव लड़ेंगे। आरोप लगाए कि जहां हाईकोर्ट का लंबे समय से स्थगन है वहां जानबूझकर कार्रवाई करना अधिकारों का दुरुपयोग है। पूरे घटनाक्रम में जो भी हुआ वह गलत है, चाहे वह पुलिस के साथ हुआ हो या आम लोगों के साथ। डोटासरा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही अरावली बचाओ अभियान के तहत पूरे प्रदेश में रैलियों का आयोजन करेगी। डोटासरा का आरोप था कि मौजूदा सरकार संसाधनों पर कब्जा करा रही है, अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है और अरावली की आत्मा पर सीधा प्रहार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इससे केवल खनन माफियाओं को फायदा मिल रहा है, जबकि आम आदमी, किसान और छोटे व्यापारी परेशान हैं। न तो कोई ठोस विकास कार्य दिख रहा है और न ही जनता को कोई लाभ मिल रहा है। खनन लीज के मुद्दे पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी 52 लीज माफियाओं को देने के लिए टेंडर निकाले गए। कोर्ट के फैसले से पहले ही सरकार की ऐसी तैयारी कैसे हो गई? PCC चीफ ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बेरोजगार युवाओं के साथ वादाखिलाफी की गई है। कांग्रेस सरकार के समय चल रही कई जनकल्याणकारी योजनाओं को या तो कमजोर कर दिया गया है या पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। अतिवृष्टि मुआवजे को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायकों के क्षेत्रों में पूरा मुआवजा दिया गया, जबकि कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में किसानों को मुआवजे से वंचित रखा गया। साथ ही मनरेगा और राइट टू वर्क को खत्म करने की साजिश का भी आरोप लगाया। सरकार और शिक्षा विभाग के तमाम प्रयासों के बावजूद कई सरकारी स्कूलों में बच्चों की चहलकदमी नहीं हो सकी। नामांकन बढ़ाने की योजनाएं भी असर नहीं दिखा पाईं। आखिरकार शिक्षा विभाग को कठोर लेकिन व्यावहारिक निर्णय लेना पड़ा। राजस्थान में शून्य नामांकन वाले 97 सरकारी स्कूलों को नजदीकी विद्यालयों में मर्ज कर दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी पहली सूची में 88 प्राथमिक विद्यालय और 9 उच्च प्राथमिक विद्यालय शामिल हैं, जहां एक भी विद्यार्थी नामांकित नहीं था।
इसके बावजूद ये स्कूल संचालित थे और शिक्षक नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे थे। मर्ज किए गए स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को आवश्यकता के अनुसार अन्य विद्यालय